नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ, टॉप 10 न्यूज के साथ। देश भर में पाकिस्तान के टेरर मॉडल का भंडाफोड़ करने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस बड़ी तैयारी कर रही है। आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों के ATS अधिकारी जुटेंगे। साथ ही खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भी मीटिंग में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार आतंकवादियों के देशव्यापी नेटवर्क के बारे में चर्चा होगी। आतंकवादियों के मंसूबों को देखते हुए कॉन्फ्रेंस का मकसद है मॉड्यूल के स्लीपर सेल को समय रहते बेनकाब करना, क्योंकि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि भारत के कई शहरों को 93 के मुंबई बम धमाकों की तर्ज पर दहलाने की साजिश रची जा रही है। आतंकी जिशान और ओसामा ने ये भी कबूल किया है कि इसी साल अप्रैल महीने में ग्वादर पोर्ट पर जो ट्रेनिंग इन्हें दी गई थी, उसमें ब्रिज और रेल की पटरियों को उड़ाने की तकनीक भी सिखाई गई थी। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके के हंदवाड़ा में बीती रात धमाका हो गया, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये धमाका हंदवाड़ा के तारातपोरा इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक ये विस्फोट खोल और हथगोले के रखे हुए स्क्रैप में हुआ, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर कोई आतंकवादी हरकत होने से इनकार किया जा रहा है। ये धमाका हंदवाड़ा के गुलाम मोहम्मद वानी के घर में हुआ। 17 वर्षीय शबनम बानो की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि परिवार के 8 अन्य सदस्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि परिवार के कुछ सदस्य कथित तौर पर कबाड़ का कारोबार कर रहे थे और हो सकता है कि इस कबाड़ के साथ कुछ विस्फोटक आ गया हो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रॉकेट हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। यह रॉकेट काबुल में स्थित एक पावर स्टेशन के पास दागे गए। स्थानीय निवासियों ने अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि रॉकेट स्टेशन पर लगे हों। दरअसल तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद से काबुल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। टोलो न्यूज़ के हवाले से बताया जा रहा है कि रॉकेट हमले में अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। अभी तक यह भी साफ नहीं हुआ है कि आखिर ये रॉकेट कहां से दागे गए थे। इससे पहले 30 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर कम से कम 5 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन मिसाइल रक्षा प्रणाली ने उन्हें हवा में ही निष्क्रिय कर दिया था। इससे पहले 26 अगस्त को काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए थे और कुल 72 लोगों की मौत भी हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों तक 3 राज्यों के दौरे पर हैं। आज अमित शाह बीजेपी के तेलंगाना मुक्ति दिवस कार्यक्रम में निर्मल में एक रैली करेंगे। ये रैली आज़ाद भारत के हैदराबाद रियासत के भारत में विलय की याद के तौर पर आयोजित की जा रही है। इस मौके पर शाह हैदराबाद के निज़ाम और रजाकारों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करेंगे। इससे पहले आज अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचेंगे। यहाँ वह CAPF के पौधारोपण कार्यक्रम में 1 करोड़वां पौधा लगाएंगे। इसके बाद शाह PM मोदी के बर्थडे पर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में भी शामिल होंगे। यहाँ एक रैली भी होगी। कल 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर का दौरा करेंगे, जहाँ वो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देंगे। 4 दिनों के बाद देश में एक बार फिर कोरोना मामलों में उछाल आया है। 4 दिनों से लगातार कोरोना के रोजाना 30,000 से कम केस आ रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 30,570 मामले आए हैं, जिसमें 50% से ज़्यादा मामले केरल के हैं। केरल में गुरुवार को कोरोना के 22,182 नए मामले सामने आए और 208 मरीजों की मौत हो गई, जबकि देश भर में कोरोना से 431 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान देश भर में 38,303 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश भर में कोविड वैक्सीन के करीब 77 करोड़ 10 लाख डोज दिए जा चुके हैं। गुरुवार को देश भर में 64,51,000 टीके लगाए गए। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक जर्मनी में नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक वो वहां की मौजूदा चांसलर एंजेला मर्केल के साथ मिलकर काम करेंगे। मर्केल 16 साल से जर्मनी की चांसलर है। जर्मनी में 26 सितंबर को नई चांसलर का चुनाव होना है, जिसमें इस बार मर्केल उम्मीदवार नहीं है।
मर्केल के चांसलर रहते हुए जर्मनी के फ्रांस से अच्छे संबंध रहे हैं। वो फ्रांस के 4 राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुकी है। माना जा रहा है कि इस मर्केल के सत्ता से हटने के बाद फ्रांस और जर्मनी के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है। हालांकि मर्केल ने जर्मनी में चांसलरों के दावेदार नेताओं के साथ बीते हफ्ते एक मीटिंग की थी, जिसमें दोनों देशों के भविष्य के संबंधों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी थी। विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। कोहली ने गुरुवार को एक इमोशनल मैसेज ट्वीट किया, जिसमें विराट ने लिखा कि मैं बेहद सौभाग्यशाली रहा हूं कि मुझे न केवल भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ कप्तानी करने का भी मौका मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर मेरी यात्रा का साथ देने वाले हर एक इंसान को मैं शुक्रिया कहता हूं। कोहली ने T20 कप्तानी छोड़ने के पीछे वजह भी बताई। मैं ये समझ रहा हूं कि वर्कलोड बेहद अहम होता है। मैं पिछले 8-9 साल से तीनों फॉर्मेट में खेल रहा हूं और 5-6 साल से लगातार कप्तानी भी कर रहा हूं। मैं महसूस कर रहा हूं कि टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। T20 के कप्तान के तौर पर मैंने टीम को अपना सब कुछ दिया। आगे भी एक बल्लेबाज के तौर पर मैं T20 टीम में अपना योगदान जारी रखूंगा। विराट के इस्तीफे के बाद रोहित शर्मा को T20 की कप्तानी देने की उम्मीद जताई जा रही है।